अगर सड़कें खामोश हो जाएं तो संसद आवारा हो जाएगी। छात्र राजनीति के धोतक रहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का यह कोट अपने आप में छात्र राजनीति की महत्ता को बयां करने के लिए काफ़ी है। साथियों, डॉक्टर लोहिया ये जानते थे कि यदि लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखना है तो छात्र राजनीति को आगे आना ही होगा, क्योंकि आज के छात्र ही कल के युवा नेता होंगे जिनके हाथ में राज्य और देश की कमान होगी। तो आप सबके डिमांड पे आज बात करने आया हूँ छात्र राजनीति की, और ये चर्चा 3 हिस्सों में होगी। पहला हिस्सा होगा छात्र राजनीति की शुरुआत कैसे करें, दूसरा हिस्सा होगा छात्र संगठन ज्वाइन कैसे करें, और आपके छात्र राजनीति को बेहतर बनाने के लिए भी इस चीज़ की आपको सख्त ज़रूरत पड़ेगी। और कैसे इसकी ज़रूरत पड़ेगी? आजकल छात्रों का छात्र नेताओं के प्रति मोह भंग होता जा रहा है, और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि छात्र ये समझने लगे हैं कि जो छात्र राजनीति में लोग आते हैं वो अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए आते हैं, न कि उनकी समस्याओं के लिए। एक उदाहरण देता हूँ। यदि आपकी पढ़ाई में रुचि ही नहीं है तो आप कैसे समझ पाएंगे कि लाइब्रेरी में कौन जो दूसरी समस्या उभर कर आती है वो है छात्र चुनाव में महज 40% वोटिंग। जहां यह समस्या है वहीं आपके लिए एक अवसर भी है। यदि आप
अपने लिए 10 से 15% वोटिंग बढ़ा लें तो छात्र राजनीति के, छात्र चुनाव के जो परिणाम हैं वो आपके पक्ष में बहुत आसानी से हो सकते हैं। और कैसे बढ़ेगा ये वोटिंग प्रतिशत आपके पक्ष में? कुछ नहीं करना है, बस अपनी एक स्टूडेंट की छवि बनानी है। कोई क्लास बंक नहीं करने हैं, अच्छे मार्क्स लाने हैं। इससे आम छात्रों को लगेगा कि आप उनके बीच के ही हैं, उनकी तो वो ट्विटर ही है, क्योंकि यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन हो या गवर्नमेंट हो, वहाँ तक अपनी बात बहुत आसानी से पहुँचा सकते हैं और उन पर प्रेशर भी बना सकते हैं। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए राजनीतिक सीख के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।